एक बहुत जेन्युइन कंफ्यूजन रहता है amongst the student who have applied for the program, these two program, LSC and CODP. जरा सा रुको. Among the students who have applied for these two courses or either of these two courses, कि what kind of social work you will be going to do, और अगर मतलब independently पूछा जाए तो many of the time what many students speak about mainly कि मार्जिनल जो भी सोसाइटी है या कम्युनिटी है या फिर पॉवर्टी एलिवेशन के लिए या फिर रूरल सेक्टर के पुअर्स के लिए, अर्बन सेक्टर के पुअर्स के लिए हम सोशल वर्क करते हैं. बट दोनों कोर्स के नेचर में बहुत डिफरेंस है इन इन बोथ एस्पेक्ट्स, कि किस क्राउड के बीच में आपको काम करना है और काम करने का मैकेनिज्म क्या है और आपका फाइनल आउटपुट क्या है. तो उस चीज को अगर हम समझ ले पहले, तो देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि तुम इस कोर्स को क्यों करना चाहते हो. तो सबसे पहले तो ये समझो कि एलएससी जो है, लाइक द नेम सजेस्ट, लाइवलीहुड एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो प्रॉब्लम, जिसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो इनका, ये है कि इट्स नॉट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो लाइवलीहुड के इश्यूज को हम यहाँ पे ज्यादा फोकस करेंगे. अच्छा, बिफोर से ये गोइंग टू द डिफरेंशिएशन पार्ट, पहले कॉमन पार्ट ये समझ लो कि दोनों ही कोर्स जो है मास्टर ऑफ सोशल वर्क का एक ब्रांच हुआ. तो जो कोर सोशल वर्क की लर्निंग है वो दोनों कोर्स में रहेंगी. और कोर सोशल वर्क की लर्निंग जो है उसको ऐसे हम कुछ टॉपिक्स में या कुछ सब्जेक्ट्स में डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज लाइक एवरी इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स, सोशल वर्क के भी स्कोप बहुत हाई हो जाते हैं. तो इसमें जैसे आपको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सोशियोलॉजी बेस्ड या सोशल इन्वायरमेंट, या फिर इनफैक्ट इन्वायरमेंट, या फिर ज्योग्राफिकल लैंडस्केप, या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, है ना, डेमोक्रेटिक या गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का ही पार्ट है. तो ऐसे सारी एस्पेक्ट्स को आपको पढ़ना समझना होता है. आपको मार्केट, कंज्यूमर, बायर, सेलर्स, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, इन सबको आपको समझना होता है, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी सोसाइटी का जो वेलबींग है वो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है. तो यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर एनी ऑफ दीज एस्पेक्ट्स. और केवल इतना ही नहीं, और भी कई चीजें होती हैं जो आप जब पढ़ने जाओगे तो यू विल बी coming up with different factors which has significant impact on people's welfare or society's welfare. फिर हमें सोशल वर्क में ये तो हुआ इन्वायरमेंट वाली बात. फिर इश्यूज पढ़ने होते हैं, क्योंकि जनरली हमको क्या लगता है कि सोशल वर्क मतलब गरीबों के लिए कुछ काम करना. ऐसा नहीं है. सोसाइटी के किसी भी सेगमेंट के लिए आप काम कर सकते हो फॉर फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, और टू टू डील विथ एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन द सोसाइटी विच इज वेरी मच प्रिवलेंट. तो वो भी सोशल वर्क का पार्ट है. जैसे मान लो कि मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हो तुम, दिस इज अ पार्ट ऑफ सोशल वर्क. तो मेंटल हेल्थ ऐसा नहीं है कि गरीबों का ही मेंटल हेल्थ खराब होता है. सो इवन इवन द रिच पीपल, अर्बन रिच और अर्बन अपर क्लास पीपल कैन आल्सो हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, और आप उसके लिए काम करते हो तो वो भी एक सोशल वर्क है. तो एक तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दो कि आप जो है केवल गरीबों के लिए कुछ कर रहे हो. सेकंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि इसको अब थोड़ा प्रोफेशनली हम डील करना चाहते हैं अबाउट द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन. तो ये हम अभी क्या बता रहे हैं कि जो MSW का एक कॉमन कंपोनेंट है जो दोनों जगह पे होगा. प्रोफेशनली का मतलब क्या है कि पहले जैसे लाइक एनी अदर प्रोजेक्ट दैट वी डू, कि पहले आप प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करते हो, फिर प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव क्रिएट करते हो, फिर उसके हिसाब से आप थोड़ा रिसर्च करके सॉल्यूशन ड्राफ्ट करते हो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, देन यू गेट द रिजल्ट, और फिर आप उसको इवेलुएट करते हो. एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें हम
प्रॉब्लम समझते हैं उसको, उसके हिसाब से आप रिसोर्सेज को भी विजुलाइज करते हो, देखते हो क्या है, फिर आप सॉल्यूशन क्रिएट करते हो, प्लानिंग करते हो, फिर उसके बाद और रिसोर्सेज कलेक्ट करते हो उस प्लानिंग के हिसाब से। मतलब लाइक यू कैन मेक इट 30 स्टेप्स वर्क, और यू कैन जस्ट मेक इट 6 स्टेप वर्क ऑल्सो। तो वो तो जब भी आप किताबों में पढ़ोगे तो ब्रॉडर स्टेप्स दिए रहेंगे, और उसको इन बिटवीन देयर विल बी मल्टीपल स्टेप्स इन बिटवीन। तो इस तरीके से हम प्रोफेशनली किसी भी प्रॉब्लम को हम डील करना चाहते हैं। दूसरा क्या है कि कई बार आप इसको, जैसे आप एज एन इंडिविजुअल व्हेन यू गो इन द फील्ड, यू विल बी सीइंग कि डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज हैं जो सोशल डेवलपमेंट पे काम करती हैं। जैसे इंडिविजुअल आदमी भी अपना एक इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट्स बना सकता है फॉर सोशल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल। फिर हम देखते हैं कि कोई एनजीओ जो है, जो किसी पर्टिकुलर एरिया या फिर किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर स्पेसिफिक होकर काम करती है। और वी कैन सी कि जो कंपनी के सीएसआर विंग होता है, वो भी किसी पर्टिकुलर इशू पे या किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर अपना कोई काम करती है और प्रोजेक्ट करती है। फिर आप देखोगे कि देयर आर थिंक टैंक और अदर इंस्टीट्यूशन जो अपना एक्सटेंडेड वर्क जो करती है, वो आपको पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। फिर आपके पास गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट की भी डिफरेंट एजेंसीज होती हैं। जैसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम्स और पॉलिसीज होती हैं, या फिर प्रोजेक्ट्स होते हैं फॉर एनी रीजन्स डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में भी जो छोटे गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, जैसे ग्राम पंचायत, वहां से भी सोशल वर्क के काम होते हैं। तो इन सबको भी समझना, कहाँ पे भी आप क्या किसका हेल्प कर सकते हो। और एक 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 हमारी जो कोशिश होती है कि, या हम जो बताना चाहते हैं कि इंटीग्रेटेड एफर्ट आपको जरूरी है। इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए क्योंकि वी टेंड टू फॉरगेट मेनी फैक्टर्स विच इज इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व। तो हम उसको इग्नोर करके कई बार जो बहुत ब्राइटली पॉपअप होता है, हम उसी पे काम करते हैं। और इंटीग्रेटेड मतलब कि when every one of these will start and work for their with their own efficiency, तो ना ही वो स्केल डेवलप हो पाता है, और ना ही प्रॉब्लम जो है या कोई भी इशू जो है, सोशल इशू, वो सही से आप उसको मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप खत्म कर दोगे, बट उस वो स्केल और वो इफेक्टिवनेस नहीं आती है काम में। ठीक है, तो ये सोशल वर्क के कंपोनेंट्स हैं जो आपको दोनों जगह तो पढ़ने ही है। बात आती है कि अब हम जो दो डिसिप्लिन बनाया गया, एलएससी और सीओडीपी, वो क्या क्या है। तो ये इतना डिफरेंट है कि इनको डिफरेंस ऐसे हम वन टू करके नहीं बताना चाहते हैं, बट आई हैव रिटन हियर इन 2 कॉलम बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि कि मतलब एक कंपेरेटिव टोन में आप थोड़ा समझ लोगे। तो एलएससी जो है वो लाइवलीहुड के इश्यूज पे ज्यादा काम, मतलब फोकस्ड रहेगा। एंड सीओडीपी इज एक ह्यूमन डेवलपमेंट के सेंस में हम बात करते हैं, विच इज based on attitude development or understanding of development and participating in development। तो अब बात आती है कि जैसे लाइवलीहुड में जो आपके टारगेट, जो आपका वो होगा, पॉपुलेशन होगा जिसके लिए आप काम करोगे, वो ऐसे सोसाइटी या जोग्राफिकल रीजन के लोग होंगे जिनका लाइवलीहुड इधर वल्नरेबल, और or they have lost their livelihood, or their livelihood, whatever the livelihood are options are there, they are not sufficient to meet the basic necessity of those people। तो तीनों तरह की चीज समझो। वल्नरेबिलिटी जैसे होता है कि जैसे आप जंगल से लकड़ी लाकर उसको बाजार में बेचते हो, but the particular forest is going to be a reserve forest and nobody will allow to pick anything। अगर ऐसा कुछ रूल लाने वाली है, तो उन लोगों का जो लाइवलीहुड है वो बहुत वल्नरेबल है। या फिर कहीं किसी ऐसी नदी में वो मछली मारते हैं, या फिर कहीं जगह पे, बट वहां पे जो एक्सेसिव फिशिंग की वजह से वहां मछलियां कम होती जा रही हैं, तो उस जगह पे भी वो वल्नरेबल हो जाता है।
लॉस्ट का मतलब ये हुआ, तुम जानती ही होगे, कई कई सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं या कई सारे जगहों पे जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी होती है, ऑल ऑफ सडन वो खत्म हो जाती है, या फिर अ, उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। तो उस केस में उनका जो लाइवलीहुड है वो लॉस हो जाता है। और इनसफिशिएंट कई बार होता है कि वेयर दे आर नॉट सफिशिएंट या इनसफिशिएंट। तो जैसे मान लो कि एग्रीकल्चरल बेस्ड लाइवलीहुड पे फैमिली डिपेंड करती है, और जब फैमिली मेंबर्स राइज करते हैं या फिर जब पॉपुलेशन राइज करता है, और चूंकि लैंड तो राइज नहीं करेगा, लैंड की क्वांटिटी तो वही रहेगी, तो वैसे केस में जो रिसोर्सेज हैं और जो भी आउटपुट है वो ज्यादा लोगों में बंटता है, तो वो सबके बेसिक नेसेसिटी को वो फीड करने में अनफिट, मतलब नॉट अनफिट, मतलब सफिशिएंट नहीं होगा। तो इस तरह के जगह पे हम लाइवलीहुड पे, या फिर कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं, जैसे डैम के प्रोजेक्ट्स हैं और एक पूरे इंटायर गांव को आप कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, रिहबिलिटेशन कर रहे हो, तो वैसे केसेस में भी आपको लाइवलीहुड पे काम करना पड़ेगा। ऑल्दो जो तुम्हारा तुलजापुर कैंपस में एनआरजी एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड वाले कोर्स है, उसमें भी इसको हम पढ़ते हैं। तो ये लाइवलीहुड के इशू पे डील करता है, एंड द टारगेट पॉपुलेशन आर दोज हु हैव दीज काइंड ऑफ लाइवलीहुड। एक 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 इसमें इसमें एक सर्टेन टाइप ऑफ पॉपुलेशन एक ये भी होता है जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हो चुका है सोसाइटी से। मार्जिनलाइज्ड करने का मतलब कि अगर हम इस सोसाइटी के मेन स्ट्रीम को माने, है ना, तो वो बाहर हो चुके हैं। मतलब दे आर नॉट the one who is spending money through mobile, or they are not the one who is having bank accounts or anything, मतलब they are so poor that उनकी मतलब उनकी वो भी समझ नहीं होती है कि सेविंग क्या होता है, या फिर लाइफ के अदर जो एक खाना पीना और बहुत बेसिक नेसेसिटी छोड़ के बाकी चीजें क्या होती हैं। तो बिल्कुल मार्जिनलाइज जो सेक्शन हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि they lost the sense of कम्युनिटी। सेंस ऑफ कम्युनिटी को अगर हम तुमको समझाएं, तो एक बहुत पहले बीच में एक किताब आई थी रघुराम राजन की, आई डोंट रिमेम्बर, द फोर्थ पिलर के नाम से। तो उसमें उन्होंने ऐसे ही बताया था कि मार्केट और गवर्नमेंट, है ना, जो थर्ड पिलर है यहाँ पे वो आपका कम्युनिटी होता है, द थर्ड पिलर, सॉरी, द थर्ड पिलर। तो मार्केट और गवर्नमेंट जो है जब बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो कम्युनिटी वीक करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे जो कम्युनिटी का सेंस है, मैं तुम्हें दो तरीके का बताऊंगा कि जैसे वी यूज टू हैव अ वेरी स्ट्रांग कम्युनिटी एमोंग आवरसेल्फ। तुम देखोगे कि पहले लोगों के घर में शादी होती थी तो दे वर नॉट ऐसा नहीं था कि वो वेंडर्स हायर करते थे सब काम के लिए। आसपास के लोग जो है वो बहुत हेल्प करते थे, किसी घर की किसी लड़की की शादी है तो दे यूज टू थिंक कि उनके घर की लड़की की शादी है, इतना काम करते थे। अभी तो क्या है कि कोई भी किसी दूसरे के फंक्शंस में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये करने से क्या हुआ, मार्केट डेवलप हुआ पहले, कि जैसे शादी के फंक्शंस के लिए मार्केट डेवलप हुआ, एंड दैट मार्केट ग्रेजुअली रिमूव द सेंस ऑफ कम्युनिटी। सिमिलरली तुम देखोगे कि ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह जब होने लगा, तो पहले क्या होता था कि जैसे किसी घर में कोई एजेड है या कोई ऐसा फैमिली है जो मार्केट नहीं जा सकता, तो आसपास के जो यूथ होते थे जो बाइक लेके घूमते रहते थे वो जाके सामान ले आते थे। अभी क्या है कि नाउ एवरीबॉडी इज डिपेंडेंट ऑन ऑनलाइन शॉपिंग, की चलो कौन जाएगा, कौन किसी से बोलेगा। तो ये जो सिलो डेवलप हो जाता है, तो ये तो हम नॉर्मल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, दैट वेयर वी आर लिविंग, कि जो स्टिल हैव अ कम्युनिटी फीचर, बट आवर कम्युनिटी फीलिंग और कम्युनिटी का जो बॉन्ड है वो वीकेंड हो रहा है। बट तुम ये सोचो, ये हमारे यहाँ की बात है, वेयर वेयर वी डू लिव, है ना। जैसे तुम देखोगे कि आजकल शहरों में सोसाइटी होती है तो नोबडी नोज, कोई अपने पास के नेबर को नहीं जानता। मतलब इवन हम जिस घर में रहते हैं उसमें उसके आसपास अगर 5 मकान है, तो हम पिछले 5 साल से किसी को नहीं जानते, हम किसी का नाम नहीं जानते, है ना। तो अब जाके किसी एक से थोड़ी बात हुई। तो पॉइंट ये कि ये कम्युनिटी पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर आप किसी नए शहर में बसते थे तो आप 4-5 घर तो छोड़ो, पूरे मोहल्ले के लोग आपको जानने लगते थे और आप पूरे मोहल्ले को जानने लगते थे। एंड उसी में किसी के साथ आपका ज्यादा बॉन्ड डेवलप हुआ, किसी के साथ कम डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बट होता जरूर था। तो अभी क्या है कि इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट हो रहा है, तो वो अलग लॉस है। बट यहाँ पे जो मार्जिनलाइज सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वहां पे कम्युनिटी का सेंस बिल्कुल ही लॉस्ट हो जाता है, बिकॉज एवरीबडी
is liable for their own food, and there is a big fight because the resource and the food and the available जो भी उनके पास ऑप्शंस हैं वो इतने कम है और लोग इतने ज्यादा है कि एक कॉम्पिटिटिवनेस डेवलप हो जाता है, एंड देयर इज नो सेंस ऑफ सोसाइटी, दे आर लिविंग वेरी मतलब एक साथ रहने के बावजूद जो दिखता है कि एक साथ रह रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया, बट दे डोंट हैव दैट सेंस ऑफ कम्युनिटी। और दूसरा क्या है कि जैसे मान लो इवन थोड़ा बहुत है भी तो उतना स्ट्रांग नहीं है जिस पे, तो अब तुम पूछोगे कि क्यों कम्युनिटी को चाहिए हमें, या ये जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस जो आप लिखते हो, तो इसमें क्या है कि जैसे समझो कि लेट्स से मैं चाहता हूँ कि पूरे इंडिया में एजुकेशन का वो डेवलप हो, मतलब एजुकेशन की क्वालिटी को लेकर लोग अवेयर हों, या फिर चलो ये तो थोड़ा बहुत वेग हो जाएगा, लेट्स से कि आप किसी ऐसे एरिया में जाते हो और आप हेल्थ के सैनिटेशन के ऊपर आप बात करना चाहते हो, या फिर मैटरनल हेल्थ के ऊपर बात करना चाहते हो, या कुछ भी ऐसे इशू के बारे में बात करना चाहते हो, तो चूंकि सिंस दे आर सो डिफरेंट एंड aloof from each other कि आपको हर इंडिविजुअल को अलग अलग आपको समझाना पड़ेगा, एंड दिस विल बी अ वेरी बिग टास्क to tell everyone, to make aware everyone about the scheme or development agenda that you are pushing forward। तो वैसे में क्या होता है कि बहुत डिफरेंट होता है, बट अगर मान लो कि ये एक कम्युनिटी है ना, अगर उनके कम्युनिटी का स्ट्रेंथ होता, उनको हम लोग कम्युनिटी डेवलप कराते, और अगर मान लो कि उनका एक एक मुखिया होगा, लोग उसकी बात सुनेंगे, देयर विल बी अ सेंस ऑफ कनेक्ट विथ ईच अदर। तो वैसे कम्युनिटी में क्या होगा कि अगर आप एक कोई बात रखते हो थ्रू द कम्युनिटी, दैट विल रीच टू एवरीवन इन अ वेरी इफिशिएंट मैनर। ठीक उसी तरह की बात हुई कि जैसे जिस गांव में तुमने अगर गांव के अगर तुम कोई हो या गांव की बात अगर तुम जानते हो, तो जिस गांव में उनके सरपंच और उनका जो मुखिया और ये जो कम्युनिटी है, अगर वो स्ट्रांग होता है, तो वहां पे कोई भी स्कीम, कोई भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ज्यादा सक्सेसफुल होती है, रेदर देन दोज विलेजेस विच आर वेरी डिस्क्रीट, मतलब लोग अलग अलग रहते हैं, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिव इनफ। तो ये ऐसे कई जगह पे तुम विजुलाइज कर सकते हो, इवन इवन अपने क्लासरूम के सेंस में तुम कर लो। जैसे तुम देखोगे कि एक एक पूरी क्लास जब होती है, व्हेन दे आर यूनाइटेड एंड दे हैव अ फीलिंग ऑफ कम्युनिटी, है ना, तो टीचर को पढ़ाना और उसके लिए क्लास की डेवलपमेंट आसान होती है। बट अगर वो बच्चे अलग अलग इंडिपेंडेंट उसके होते हैं, तो उस समय डिफिकल्ट होता है टीचर को या फिर जो भी अथॉरिटी है डेवलपमेंट के उसको, नॉट डेवलपमेंट मतलब यहाँ तो स्टूडेंट वाली बात हम कर रहे थे। तो ये तुम समझ पा रहे हो, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग कि क्या प्रॉब्लम है इफ पीपल डू नॉट हैव कम्युनिटी फीलिंग अमंग देम, यस सर। है ना। छवि बताओ, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तुम तो मतलब कई बार इन्वॉल्व रहे हो ना सोशल वर्क में और लोगों के बीच में, तो हैव यू विजुलाइज दिस फैक्ट? छवि, छवि देयर, लीसा तुम बताओ। सर कुछ क्वेश्चंस है, जैसे लाइक आजकल के सोसाइटी में तो लाइक एवरीबॉडी इज मोर और लेस इन्फॉर्म, इवन ट्राइबल सोसाइटीज भी मेन स्ट्रीम में आ ही जा रहे हैं। सो ऐसा कोई कम्युनिटी है जो लाइक दे आर नॉट अवेयर ऑफ गवर्नमेंट और व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग, वैसे हाँ आए? मतलब ये तो बहुत तुमने वो पूछ दिया। इवन जैसे देखो जो गांव की सोसाइटी है और गांव कई सारे अर्बन एरिया के सोसाइटी हैं, हमें लगता है कि दे आर अवेयर्ड, हमें लगता है कि दे नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम, बट ऐसा है नहीं। अगर अगर बहुत ऑब्जेक्टिवली अगर उनसे आप जाकर पूछो, तो उनको कुछ भी नहीं पता होता है कई बार। और द सोसाइटी विच आई एम टॉकिंग अबाउट, वो इतने मार्जिनलाइज्ड और इतने ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, रिसोर्सलेस हैं, या फिर उनके लिए जो लाइफ की सारी प्रायोरिटी जो है बहुत बेसिक नेसेसिटी को ही मीट करने में लग जाती है। सो दे डोंट हैव टाइम एंड रिसोर्सेज to make them aware about government and other policies or other system or anything that you want them to know। ठीक है, गवर्नमेंट तो छोड़ो, गवर्नमेंट तो इवन विल बी अ बिगर थिंग, उनको अपने हेल्थ, अपने लाइफ, अपने वेलफेयर की बेसिक चीजें पता नहीं होती।
सर लेकिन ऐसे इंसानों का तो एक कम्युनिटी होता है आसपास में, तो दे हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल और बट फ्यू फैमिलीज जो एक साथ रहते हैं। तुम्हें दिखता है ऐसे, बट दे हैव अ वेरी लेस कम्युनिटी फीलिंग। ठीक है, और कम्युनिटी इज नॉट जस्ट ग्रुप ऑफ पीपल, कम्युनिटी इज लाइक ए कनेक्शन, एक ऑर्गेनाइजेशन लाइक कनेक्शन बिटवीन देम। जैसे तुम देखोगे कि तुम किसी सोसाइटी में रहते हो तो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बनता है, रेसिडेंट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन देखा है तुमने कभी? किसी भी अपार्टमेंट्स वगैरह में जाओगे तो वहां पे अपार्टमेंट का वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तुमने देखा है कभी किसी जगह पे? तो हाँ सर। जहां पे भी जिस भी सोसाइटी में रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी होती है, सो दे आर मोर कनेक्टेड थ्रू दैट कम्युनिटी बिल्डिंग। रेदर कि अगर किसी जैसे नॉर्मल जो बिल्डर्स फ्लैट होते हैं, अगर दिल्ली का कोई है तो समझेगा, जो बिल्डर्स अपार्टमेंट्स होते हैं या घर आपस में एक दूसरे के पास बने रहते हैं, वो भी एक दूसरे को जानते हैं, वो भी एक थोड़ा कम्युनिटी होते हैं, बट दे आर नॉट टुगेदर फॉर देयर वेलफेयर और देयर फॉर देयर बेनिफिट्स। उनको कोई एक कोई बंदा बात बोलेगा भी कि हम लोगों को ये करना चाहिए, तो बाकी चार लोगों को लगेगा कि ये स्वार्थी है, कुछ अपना फायदा सोच रहा है। बट जहां पे वेलफेयर सोसाइटी बन जाती है, रेसिडेंट वेलफेयर सोसाइटी बन जाती है, वहां पे एक जरा सा होल्ड करोगे तो वहां पे कोई भी जैसे स्कीम है या फिर जैसे हमारा वेलफेयर सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में, तो वहां पे हर चीजें इंफॉर्मेशन भी अच्छे से पास होता है लोगों के बारे में, एक दूसरे के बारे में। पीपल फील मोर कनेक्टेड टू ईच अदर, क्योंकि सुख और दुख की बातें भी लोग शेयर करते हैं। फिर उसके बाद हर प्रॉब्लम पे फ्रिक्वेंट डिबेट होता है अबाउट द पार्किंग इशूज, अबाउट द जैसे कोरोना आया तो कोरोना रिलेटेड का ही इंफॉर्मेशन ऑफिशियली पास की जा रही थी। तो ये जो कम्युनिटी बनाया गया ना, हम उस तरह की बात कर रहे हैं। सो व्हेन देयर आर पीपल हु आर नॉट इनटू मेन स्ट्रीम, दे आर नॉट सेल्फ डिपेंडेंट अबाउट देयर वेलफेयर, तो अगर हम उसमें कम्युनिटी डेवलप करते हैं तो वहां पे उस कम्युनिटी के थ्रू डेवलपमेंट के एजेंडा को पुश करना आसान होता है। सर समझे? मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, सॉरी, मैं इसलिए हम्म, बीच में बोल नहीं पाई। हाँ बताओ। हाँ सर, जब मैं भी एक स्लम में काम कर रही थी, हम्म। तो वहाँ पे एक हमारा मेडिएटर होता था जिनके पास सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन होती थी। हम्म। तो जब हम सिर्फ उनको कुछ बताते थे, हम्म। तो सारी इंफॉर्मेशन उन बच्चों तक आराम से पहुंच जाती थी। हम्म। और जब मैंने दूसरी कम्युनिटी में काम किया जहाँ पे ऐसा कोई मेडिएटर नहीं था, जहाँ पे पता नहीं था कि अच्छा इन दीदी की बात सुनिए नहीं सुनिए, तो हमें हम्म। वहां बहुत प्रॉब्लम होती थी कि घर घर जाके हमें बच्चे खुद। हाँ, तो वही जो डेवलपमेंट का काम है, जो आप अलग अलग इंडिविजुअल पे करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। व्हेन व्हेन देयर इज अ कम्युनिटी, उस कम्युनिटी ऑफिशियली कम्युनिटी कुछ बिल्ड करोगे, है ना? कम्युनिटी के अंदर में क्या होता है कि रिक्रिएशन हो, चाहे अवेयरनेस हो, या ऐसा भी होता है कि जैसे कोई भी डेवलपमेंट एजेंडा हो हेल्थ को लेकर, सब चीज आप आराम से उस कम्युनिटी में पुश कर सकते हो। और कोई किसी के पास इंसाइट है, या छवि तुम इसको आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो? नहीं सर, सिर्फ इतना ही। ठीक है। सो किसी और, निखिल तुमने भी काम किया है ना बहुत सारा, तुमने वहां पे ये रियलाइज किया व्हेन यू आर वर्किंग विथ पीपल हु वर फ्रॉम वेरी पुअर और लो इनकम ग्रुप? Yes, sir. सो डिड यू रियलाइज दैट कि कम्युनिटी नहीं होने की वजह से सोशल वर्कर या कोई भी एक सोशल एजेंडा के साथ अगर आप कोई काम करते हो तो कितना इनइफेक्टिव होता है या फिर इनएफिशिएंट होता है, बिकॉज ऑफ द रिडंडेंसी ऑफ वर्क दैट यू हैव टू डू, Yes, sir, definitely. है ना? और फिर क्या होता है कम्युनिटी होने से, जैसे कोई जैसे बहुत सारे लोग किसी बात पे कन्विंस हो रहे हैं, तो बाकी लोग भी खुद से कन्विंस होते हैं, मतलब इट 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 बिकम्स वायरल अमॉन्ग दैट कम्युनिटी। तो इस वजह से पुशिंग डेवलपमेंट in an community is far more easier than making it available for every individual। ठीक है, और ये फिर किसी भी डेवलपमेंट एजेंडा के साथ हो सकता है, वो एजुकेशन के साथ हो या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या किसी के साथ भी हो। तो सीओडीपी जो है, दिस कोर्स बेसिकली ट्रेन्स यू फॉर दिस special skills where you can create a community, you can organize, you can create, you can strengthen a community, and then you will have the practice, not practice, you will start learning and start getting trained in pushing development through that community, है ना? और यहाँ एलसी में जो है, हम मोस्टली लाइवलीहुड की इश्यूज की बात करते हैं,
और इसमें जो आगे हमें पढ़ना होता है, जो लाइवलीहुड में जो आगे पढ़ना होता है, दैट इज कि जैसे पढ़ने का तो मैं ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कितने तरह के लाइवलीहुड ऑप्शंस हैं इंडिया में, क्या क्या वेराइटी हैं, किस चीज पे बेस्ड है, नेचर बेस्ड है या मैन मेड है या फिर सर्विस ओरिएंटेड है या प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, तो उस चीज को समझना। फिर उसके बाद तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि वल्नरेबिलिटी का फैक्टर क्या होता है ना। लॉस्ट लाइवलीहुड है तो आसपास जैसे किस रिसोर्स से हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं लाइवलीहुड, तो रिसोर्स को समझना। दूसरा क्या, गवर्नमेंट के रोल को, तो लाइवलीहुड के इश्यूज को केवल सोशल वर्क से नहीं होगा, गवर्नमेंट का रोल भी आपको समझना पड़ेगा, वो पॉलिसीज भी समझनी पड़ेगी जो लाइवलीहुड को पुश करती है। इसमें आप कई सारे स्टेट्स के देयर लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स के बारे में पढ़ोगे, जैसे बिहार जीविका, राजस्थान जीविका, मध्य प्रदेश वाली। फिर कोऑपरेटिव फॉर्म्स या इस तरह के जितने भी टूल्स हैं जो लाइवलीहुड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहे हैं, जैसे कोऑपरेटिव्स हो गया या सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गया या फिर माइक्रो फाइनेंस हो गया, ऐसी कई सारी चीजें हैं जो लाइवलीहुड की इश्यूज को या लाइवलीहुड से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। ये सब पढ़ोगे। और फिर आप इसमें जो इसका सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट है, इट्स लिटिल डिफरेंट देन मास्टर्स इन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पार्ट। यहाँ पे आप सोशल एंटरप्राइज ओपन करने की बात करते हो। जैसे मान लो कि वैसे ये मेरा मानना तो बिल्कुल ही है कि वेलफेयर पॉलिसी से ज्यादा आपको डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिसी होना चाहिए। तो जब भी आप लाइवलीहुड की बात करते हो तो आप हर इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं यू वांट टू मेक देम अ पार्ट ऑफ सप्लाई चेन। तो जैसे मान लो कि अगर अगर एक कम्युनिटी है, वो पूरी कम्युनिटी को अगर हम एक सर्टेन सप्लाई चेन के अंदर डालना चाहते हैं, एंड दे नीड टू एक्ट एज अ कंपनी देयर और एज एन इंस्टीट्यूशन देयर, जो कि सारी प्रॉफिटेबिलिटी को या सारे आउटपुट को एक साथ कंपाइल करके बाद में वो रिडिस्ट्रीब्यूट करे आपस में। तो ये जो इंटरप्राइज बनता है, तो इट्स नॉट योर इंटरप्राइज, दैट विल बी देयर इंटरप्राइज एंड दे विल बी मैनेजिंग देम। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक सप्लाई चेन क्या होता है, कैसे प्रोडक्ट या सर्विसेज क्रिएट होती हैं, कैसे बिकती हैं, कैसे आप लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके आप प्रोडक्ट या सर्विस क्रिएट करके उसको मार्केट में स्टेब्लिश कर सकते हो, एंड देन यू कैन मेक एंड ट्रेन देम सो दैट दे कैन मैनेज देयर एंटरप्राइज वेल। तो ये जो सोशल एंटरप्राइज है इज अगेन अ टूल। जैसे ये सब तो जो टूल हम बता रहे थे तुम्हें, सेल्फ हेल्प ग्रुप का या कोऑपरेटिव का या फिर ये, तो ये इसके भी लिमिटेशंस है। और यहाँ पे भी आपको मतलब इफ एवरीवेयर यू कैन फाइंड सच अपॉर्चुनिटीज, तो ये लाइवलीहुड के इश्यूज को भी ये तरीका भी बहुत सॉल्व कर सकता है। सो एलएससी इज नॉट अबाउट ओनली लाइवलीहुड जो लॉस्ट हो चुका है, वल्नरेबल है या इनसफिशिएंट है, उस पर भी बात करना है। फिर रीजनल डाइवर्सिटी पे भी बात करना है लाइवलीहुड के। फिर गवर्नमेंट के रोल को भी बात करना है, पॉलिसीज को भी बात करना है। And we also need to talk about economic development. We need to understand the cooperatives and different tools, which are tools या फिर schemes या फिर ideas which has been very helpful in developing or strengthening or recreating the livelihood opportunities, and use of social enterprise or enterprise making ability to create an enterprise like institution which can accommodate more people in that livelihood domain with social security also. तो ये आपका लर्निंग डोमेन है। और इधर में आप लर्निंग डोमेन आपने समझा ही कि कम्युनिटी क्रिएट करके आप उसको डेवलपमेंट के एजेंडा को पुश करना चाहते हो। तो इस तरह से ये दो डिफरेंट कोर्स है। इसको आप समझ सकते हो कि इसकी लर्निंग गोल्स तो आप समझ गए, कैपेबिलिटी गोल्स भी आप समझ गए कि आप कोऑपरेटिव मैनेज कर सकते हो, मतलब लाइक मैनेजमेंट के स्किल्स भी आप में आएंगे। यू विल बी हैविंग पॉलिसी बेस्ड स्किल्स और पॉलिसी बेस्ड एलिजिबिलिटी आल्सो। यू विल बी एबल टू क्रिएट एन एंटरप्राइज फॉर पीपल आल्सो। यू विल बी एबल टू मैनेज, अंडरस्टैंड द मार्केट एवरी। तो ये सारे जो है कैपेबिलिटी बेस्ड आउटकम है। और ये यहाँ पे आपको कम्युनिटी बिल्ड करने की कैपेबिलिटी या फिर डेवलपमेंट को प्रैक्टिस करने की कैपेबिलिटी आपकी डेवलप होगी। तो इस तरीके से मतलब इसके एक्सट्रैक्ट को समझते हुए, इसके इनसाइट को समझते हुए, यू ऑल कैन एक्चुअली राइट व्हाई डू वांट टू डू दिस कोर्स। ठीक है, ये समझ में आया तुम लोगों को?